दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के बेघर लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 15 दिसंबर तक पटना प्रमंडल में 10 लाख लोगों का अपने पक्के घर का सपना साकार हो जाएगा। माह के अंत तक लाभुकों को सहायता राशि और भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने पदाधिकारियों के साथ बैठक में इस बाबत निर्देश दिए हैं और कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन से जनता में संतुष्टि आती है, शिकायत के मामले कम आ रहे। पदाधिकारी समय पर आवास योजना को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करें। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुकुंद भी उपस्थित थे। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि दिसंबर के अंत तक बिहार में 10 लाख गरीब लोगों को उनका पक्का मकान मिल जाना चाहिए। खबर, मोतिहारी में फैला डायरिया का प्रकोप, 58 लोग हुए बीमार। सीएस ने 24 घंटे के लिए मेडिकल टीम किया तैनात। मोतिहारी में एक बार फिर से डायरिया ने दस्तक दिया है। केसरिया प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में डायरिया की चपेट में आने से अब तक 58 लोग बीमार हो चुके हैं। इस दौरान सभी बीमारों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केसरिया में भर्ती किया गया है, जहां से कोई इलाज कराकर अपने घर को वापस हो गए तो कुछ स्थिति बिगड़ते देखकर मोतिहारी रेफर कर दिया गया है। अगली खबर, सोनिया गांधी से 45 मिनट तक नीतीश और लालू यादव ने मुलाकात की। नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद फिर से होगी मुलाकात। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के साथ कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक लगभग 45 मिनट तक इन तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। सोनिया गांधी ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से कहा कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसके बाद आप दोनों उनके साथ भी मीटिंग कीजिएगा। इस पर लालू प्रसाद ने सोनिया गांधी से कहा कि कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन आपको भी मीटिंग में रहना होगा। अगली खबर, बांका में एक साथ 91 शराबी और तस्कर हुए गिरफ्तार। बांका में शराबी और शराब तस्करों पर बांका में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद भी लगातार शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं। देर रात तक अभियान चलाकर उत्पाद विभाग की टीम ने 91 शराबी और शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, सर्टिफिकेट तैयार रखें। बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए बड़े पैमाने पर निकलने वाली है वैकेंसी। बिहार के सभी अंचलों में कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। खासकर अंचलों में बनने वाले आधुनिक रिकॉर्ड रूम में काम करने के लिए इन ऑपरेटर की बहाली होगी। अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम और डाटा केंद्र में कम से कम 4 ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लगभग 2136 ऑपरेटर्स की बहाली होगी और इसके लिए पदवर्ग समिति ने भी पद सृजन का काम मंजूर कर दिया है। बहाली के मामले में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। लंबे कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी। अगली खबर, विदेश में पढ़ाई करने के लिए 4 लाख रुपए देगी बिहार की सरकार। नीतीश सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में किया बदलाव। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बिहार के छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जैसे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले राज्य के विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए की सीमा को शिथिल करने का फैसला लिया गया है। अगली खबर, सुशील मोदी ने कहा कि IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव पर मुकदमे को CBI ने न तो वापस लिया है और न ही केस बंद किया है। 28 सितंबर को अगली सुनवाई का इंतजार कीजिए। अब सवाल यह है कि 28 सितंबर को इस मामले में क्या होने वाला है। इस मामले में तेजस्वी यादव जमानत पर हैं और CBI ने उनकी जमानत को रद्द करने के लिए कोर्ट से गुहार लगा दी है। CBI से तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करने का अनुरोध मिलने के बाद विशेष अदालत ने इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। दरअसल CBI ने तेजस्वी यादव के कुछ हालिया बयानों का हवाला देते हुए कोर्ट में दावा किया था कि वो जांच टीम के अफसरों को धमका रहे थे और अपने रसूख का इस्तेमाल कर वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अगली खबर, बिहार के लाखों लड़कियों को जल्द ही मिलेंगे 50-50 हजार रुपये। नीतीश सरकार की इस योजना से मिलेगा लाभ। बिहार में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार उनके बैंक खाते में जल्द ही बड़ी रकम डालने वाली है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय से स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि जल्द मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पोर्टल पर छात्राओं से आवेदन लेने की व्यवस्था कर दी है। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा, उसके आधार पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने 32 करोड़ 14 लाख रुपए आवंटित किए हैं और अब इसी के आधार पर बिहार में लाखों लड़कियों को सरकार उनके बैंक खाते में 50-50 हजार रुपए देने वाली है। अगली खबर, बिहार के आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी 4500 से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएंगे। आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन, आपको बता दें कि संसद में ये बहुत ही बड़ी जुबानी जंग चल रही है। लोकसभा के कई सदस्यों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि देश में आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। बीएसपी सांसद रितेश पांडे की ओर से आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय के संबंध में लाए गए संकल्प पर पहले अधूरी रही चर्चा को पूरा किया गया।
और बीजेपी सांसद अजय मिश्रा ने कहा कि पहले जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे थे उस कारण महिलाओं को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, लेकिन भाजपा सरकार में इसमें काफी सुधार किया गया है। उसके मुताबिक इस सरकार में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। सरकारी सहायिकाओं को प्रशिक्षण और खासकर डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा ताकि बदलते परिवेश के साथ वो काम कर पाए। और मिश्रा ने आग्रह किया कि मुख्य कार्यकर्ता का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया जाए तो बेहतर होगा। अगर ऐसा होता है तो उनकी सेवाओं का हम सम्मान करने का काम करेंगे। अगली खबर मध्याह्न भोजन योजना, जिसे अब पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है, के तहत कार्यरत भारत के 24 लाख रसोइया सह सहायकों में से लगभग 65% को 2,025 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन दिया जाता है। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इन कर्मचारियों को साल 2009 से लेकर अब तक 2,000-3,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी मिल रही है, जबकि कई संसदीय गतिविधियों और समितियों ने वर्षों से इसमें बढ़ोतरी की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इन कर्मचारियों की मासिक सैलरी में पिछले कुछ वर्षों में मामूली बढ़ोतरी की गई है, लेकिन रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं कि यह 2,000 रुपये से कम ही है। इस बीच दक्षिणी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल रसोइया और सहायकों को सैलरी देने में काफी आगे है, जहां प्रति महीने करीब 21,000 रुपये रसोइया की सैलरी दी जाती है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय 2018-20 और 22 में रुपए की बढ़ोतरी करने को सोच रखा है, लेकिन प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। बीते मार्च महीने में राज्यसभा की एक अस्थायी समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि विभिन्न राज्यों के द्वारा रसोइया सह सहायक को भुगतान किए गए मानदेय में असमानता है और सिफारिश की गई है कि रसोइया की सैलरी तय करने के लिए एक समान प्रणाली विकसित करनी चाहिए। अगली खबर बिहार पुलिस के 2 जवानों ने बरेली एवं कोलकाता के व्यवसायी से लूटा सोना। बिहार के सारण जिले के छपरा शहर स्थित भगवान बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडल का अधीक्षक के आवास के समीप बीते 5 सितंबर की रात बरेली के सराफा व्यवसायी से 1 किलो सोना एवं 5 लाख रुपए नकद लूटने वाले पुलिस की वर्दी में रहे लुटेरे असली पुलिस वाले थे। सारण पुलिस ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BSFB बल 5 एवं 14 के एक जवान को गिरफ्तार कर सोना लूटकांड का उद्भेदन किया है। अगली खबर बिजली रिचार्ज की राशि के पूर्ण ब्यौरे के लिए अभी और भी करना होगा इंतजार। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को अभी यह ब्यौरा हासिल करने के लिए इंतजार करना होगा। उन्होंने जिस राशि से अपने मीटर को रिचार्ज किया वह किस किस से मद में काटी गई। बिजली कंपनी के CMD के साथ लगभग माह भर पहले इस बाबत स्मार्ट प्रीपेड मीटर का काम देखने वाले कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। तय हुआ था कि अब उपभोक्ताओं को उनकी रिचार्ज की राशि का पूरा विवरण मिलेगा। माह भर के अंदर इस काम को पूरा किए जाने पर सहमति थी, पर अब यह कहा जा रहा है कि इस संबंध में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने एवं संचालित करने वाली कंपनी फिर से बिजली कंपनी के साथ करार कर रही है। अगली खबर बिहार में मार्च तक बहाल होंगे 2 लाख शिक्षक, इस बार बदले नियम। अक्टूबर से प्रक्रिया होगी शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर तेजी से अमल किया जा रहा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने नवंबर में 2,257 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। शिक्षकों के नए पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने भी मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग ने 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की समय सारणी को अंतिम रूप भी दे दिया है। 15 नवंबर तक शिक्षक नियोजन की अधिसूचना प्रस्तावित है। विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के अतिरिक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 20,080 प्रयोगशाला सहायक के पद सृजन का प्रस्ताव भी तैयार किया है। अगली खबर बिहार के मुखिया अब चेक नहीं काट पाएंगे। बिहार के मुखिया जी पारदर्शिता नहीं बरती तो होगी कार्रवाई। पंचायत की कल्याणकारी योजनाओं में कार्य एजेंसी को चेक देने से पूर्व हिस्सेदारी को लेकर चर्चा में रहने वाले मुखिया एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक बुरी खबर है। अब ये प्रतिनिधि योजना से संबंधित कोई चेक नहीं काटेंगे। ग्राम पंचायतों की सभी योजनाओं के खर्च का भुगतान अब ऑनलाइन होगा। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से अब न सिर्फ योजना की राशि के बंदरबाट पर रोक लगेगी, बल्कि कार्य समय से पूरा किया जा पाएगा। इसको लेकर पूर्व में पंचायती राज विभाग ने जिले को निर्देशित किया था। जारी निर्देश के आलोक में जिले में पंचायती राज विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से अब पंचायत के खाते में राशि सीधे संबंधित व्यक्ति या कार्य एजेंसी के खाते में चली जाएगी और इस पैसे का हिसाब भारत सरकार के पोर्टल ई-ग्राम स्वरोजगार पर दिखेगा। इतना ही नहीं, इस योजना में किस दिन कितनी राशि दी गई इसका पूरा विवरण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। अगली खबर बिहार के अररिया में फिर से 93 वार्डों में अब तक नहीं हो पाया है चुनाव। आपको बता दें कि बिहार के अररिया में गांव की सरकार गठन के बाद सीमावर्ती प्रखंड क्षेत्र के कुर्सा, काटा एवं सिकटी के कुल 27 पंचायतों के सभी वार्डों में वार्ड सचिव चयन प्रक्रिया का कार्य अभी तक संपादित नहीं किया जा पाया है। विभागीय आदेश में पंचायतों के सभी वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन 3-4 महीने पहले किया जाना था, लेकिन अब तक यहां पर वार्ड सचिवों का चयन नहीं हो पाया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द वार्ड सचिव का चयन एवं वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया चरम पर पहुंचेगी, क्योंकि पंचायत के विकास में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।